हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो माय सेसी गर्ल के एपिसोड 13 और 14 की होने वाली है। आप मेरी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। एपिसोड स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कि योहवान शहर में आ जाता है। शहर के एंट्रेंस के गेट पर जो गार्ड्स खड़ा था वो उसे पहचान लेता है कि ये तो मोस्ट वांटेड है, पर फिर भी वो उसे अंदर जाने देता है। वो गार्ड्स ऑफिसर के आदमी से मिला हुआ था। उसके कहने पर ही गार्ड्स ने योहवान को अंदर आने दिया था। योहवान उस पेड़ के पास जाता है जहां वो म्यूंगी से मिलने वाला था। दूसरे दिन मार्केट में म्यूंगी उसे देखती है, वो भी म्यूंगी को देखता है और गेओन वो इन दोनों को देखता है। म्यूंगी तो उसके पास जाना चाहती थी पर गेओन वो उसे रोकता है। वो देखती है कि योहवान के पीछे ही चेहरे पे चोट का निशान वाला आदमी खड़ा था। वो आदमी तो योहवान को कब का पकड़ लेता, पर ऑफिसर गीजुन ने उसे कहा था कि वो यहाँ आ ही गया है तो उसे और प्रिंसेस को आमने सामने आने दो और फिर उसे मेरे पास जिंदा ही लाना। वो आदमी योहवान की पीठ पे नाइफ रखता है और उसे चुपचाप अपने साथ चलने को कहता है। योहवान को मजबूर होकर उसके साथ जाना पड़ता है। म्यूंगी भी उसके पीछे जाना चाहती थी पर गेओन वो उसे जाने नहीं देता है और कहता है आपको नहीं जाना चाहिए, ये एक ट्रैप हो सकता है। म्यूंगी कहती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये ट्रैप है या नहीं, मुझे जाना ही होगा। गेओन वो कहता है अगर आपको जाना ही है तो हम दोनों साथ में जाएंगे, मैं आपको अकेले नहीं छोड़ सकता हूँ। फिर दोनों योहवान को ढूंढने जाते हैं। डायंग अपने पापा के साथ थी। वो उससे पूछती है प्रिंसेस ठीक हो के कब पैलेस में वापस जाएंगी। ऑफिसर गीजुन कहते हैं तुम्हें वो इतनी परेशान कर रही है, चिंता मत करो, मैं उसे जल्द ही पीछा छुड़वा लूंगा। डायंग ये बिल्कुल नहीं देख पा रही थी कि गेओन वो किसी और लड़की के करीब जाए। ऑफिसर का आदमी उन्हें बता देता है कि योहवान उनकी कैद में है। कांगजोन के हेड ऑफिसर ने चिकन शॉप के ओनर को छोड़ दिया था क्योंकि वो ऑफिसर भी गीजुन से मिले हुए थे। गीजुन उसके आदमी के साथ चिकन शॉप पे जाता है। शॉप के अंदर एक बेसमेंट था, उन्होंने योहवान को वहीं बांध के रखा था। गीजुन को देखकर योहवान गुस्सा हो जाता है। गीजुन कहता है हम बहुत टाइम बाद मिले हैं। असल में 3 साल पहले क्वीन ने म्यूंगी के पास उसकी मॉम की रिंग देख ली थी। वो गीजुन से कहती है कि म्यूंगी की मॉम जिंदा है। जब आपको उनकी लाश मिली थी तो उसका चेहरा पहचानने लायक नहीं था। मुझे योहवान पे शक है। जब से वो मिशन से आया था तब से वो दोनों सीक्रेटली मिल रहे थे। वो म्यूंगी की मॉम को वापस लाना चाहता है, हमें उन दोनों को मारना होगा। गीजुन कहते हैं पहले तो हमें ये पता करना होगा कि म्यूंगी की मॉम जिंदा किस वजह से है, और इसलिए गीजुन ने योहवान के साथ कुछ किया था और उसे वापस ही नहीं आने दिया। पर आज दोनों मिलते हैं। गीजुन उससे कहता है तुम्हें मुझे मिलने बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था, हमें बहुत सारी बातें करनी है। योहवान तो गीजुन के मुंह पे थूकता है। फिर गीजुन अपने आदमी को इशारा करता है और वो आदमी हथौड़े से योहवान को मारता है। किंग बहुत परेशान थे। क्वीन उनके पास आती है और उनके लिए चाय बनाकर लाई थी। वो किंग के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहती थी पर किंग तो उसकी बनाई चाय पीते ही नहीं है और उसे अपने रूम में रवाना कर देते हैं। इस वजह से क्वीन बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि वो तो माँ बनना चाहती थी, पर किंग उसके साथ थोड़ा भी टाइम स्पेंड नहीं करते थे। अपनी कोर्ट लेडी से वो कहती है अब हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। म्यूंगी और गेओन वो सब जगह देख लेते हैं पर योहवान उन्हें कहीं नहीं मिलता है। गेओन वो म्यूंगी से कहता है हमें अब वापस चलना चाहिए। वैसे भी उसे वो चोट के निशान वाला आदमी ले गया है, पर म्यूंगी मानती ही नहीं है। गेओन वो कहता है एक वांटेड से मिलकर आप क्या करोगी। ये सुनकर म्यूंगी गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम्हें कुछ पता ही नहीं है तो बोल क्यों रहे हो। गेओन वो कहता है मैं नहीं चाहता कि उस आदमी की वजह से आपकी जान खतरे में पड़ जाए। तभी बायुल आती है और दोनों से कहती है आपको जल्द ही चलना होगा, किंग आपका इंतजार कर रहे हैं। यहाँ क्वीन म्यूंगी के रूम में थी। उसकी मेड म्यूंगी के रूम में हर जगह तलिस्मान छुपा रही थी। एक जानकार लेडी ने उसे ऐसा करने को कहा था। अगर वो तलिस्मान प्रिंसेस के रूम में रख देगी तो किंग का प्यार अपनी बेटी के लिए खत्म हो जाएगा और वो क्वीन से प्यार करने लगेंगे। तभी वहाँ दादी वोंजा के साथ आती है। उन्हें देखकर सारी मेड तलिस्मान छुपा देती है।
क्वीन दादी से कहती है, मैं प्रिंसेस को बहुत मिस कर रही थी, इसीलिए उसके रूम में आ गई। इतनी सारी मेड को लेकर क्वीन रूम में आई थी, ये देखकर दादी को थोड़ा शक तो होता है, पर क्वीन से वो अपना शक छुपाती है और कहती है, हम दोनों को भी प्रिंसेस की याद आ रही थी, इसीलिए हम भी यहाँ आ गए। किंग गेओनवो के घर पे गए थे प्रिंसेस से कुछ बात करने, पर रात हो गई थी, वो दोनों आए ही नहीं थे। किंग वहाँ से जाने ही वाले थे, तभी गेओनवो और म्यूंगी वहाँ आते हैं। गेओनवो किंग से माफी मांगता है और कहता है, इसमें मेरी गलती है। किंग म्यूंगी से कहते हैं, अब तुम यहाँ नहीं रहोगी, तुम्हें वापस पैलेस में आना होगा। वो गेओनवो के पापा को जल्द से जल्द प्रिंसेस को पैलेस भेजने को कहते हैं। ये सुनकर तो गेओन ही और उसकी मॉम बहुत खुश हो जाती हैं, पर म्यूंगी बहुत ही सैड हो जाती है। गेओनवो के पापा उससे पूछते हैं, तुम दोनों कहाँ थे? मैंने लाइब्रेरी में जांच करवाई थी, तुम वहाँ तो नहीं थे, मुझे सच सुनना है। पर गेओनवो कहता है, आपको कहने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। पापा को वो कुछ भी नहीं बताता है। किंग दादी से बात करते हैं कि म्यूंगी रात में बाहर घूम रही थी। दादी कहती हैं, तुम्हें उसकी शादी करा देनी चाहिए, अगर उसके साथ उसका पति होगा तो वो ऐसा कुछ नहीं करेंगी। किंग इस बारे में सोचते हैं। नेक्स्ट डे म्यूंगी गेओनवो के घर से भागने वाली थी, पर गेओनवो उसे देख लेता है और पूछता है, आप योहवान को ढूंढने जा रही हैं? वो कहती है, मुझे उससे मिलना ही होगा, ये मेरा आखिरी चांस है। एक बार मैं पैलेस गई तो वहाँ से बाहर नहीं निकल पाऊंगी। वो गेओनवो से कहती है, प्लीज आज मुझे जाने दो। फिर तो गेओनवो खुद उसे घर से बाहर निकालता है। किंग सब ऑफिसर्स की मीटिंग बुलाकर अनाउंस करते हैं कि प्रिंसेस की शादी के लिए लड़का ढूंढना होगा। हीजुन तो कहता है, हमें लड़का ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। चीन के किंग उसके बेटे से प्रिंसेस की शादी कराना चाहते हैं। ये सुनकर गेओनवो के पापा कहते हैं, हमें इतनी दूर प्रिंसेस को नहीं भेजना चाहिए। हीजुन को लगता था कि किंग उसकी बात मान लेंगे, पर किंग भी अपनी बेटी को खुद से दूर नहीं करना चाहते थे, वो मना कर देते हैं। फिर गेओनवो के पापा किंग से कहते हैं कि जोन जानबूझकर प्रिंसेस को इतनी दूर भेजना चाहता है। किंग को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि गिजुन प्रिंसेस को क्यों टारगेट कर रहा है। चांगमी को गेओनवो के घर पे ड्यूटी के लिए रखा गया था। दायंग भी वहां आती है। गेओनवो की मॉम देखती है कि उसका बेटा अपने रूम में नहीं है। वो समझ जाती है कि वो प्रिंसेस के साथ बाहर गया है। वो तो ये बात सबको बता देना चाहती थी, पर इनुच उसे रोकने की कोशिश करता है। दायंग उन दोनों की बातें सुन लेती है। गेओनवो की मॉम उसे ये बात किसी से ना करने को कहती है। दायंग भी कहती है, आप चिंता मत करिए, मैं ऐसी बातें किसी से नहीं करूंगी। पर मॉम को पता नहीं था कि उसके शैतानी दिमाग में क्या चल रहा था। वो चांगमी को ये बात बता देती है और चांगमी से कहती है, तुम्हें ये बात किंग तक पहुंचानी चाहिए। गेओनवो अपने दोस्तों से चोट के निशान वाले आदमी का ड्राइंग बनवाता है और म्यूंगी के साथ मार्केट में उसे ढूंढता है। वहाँ उन्हें वो आदमी मिलता है जिसने गेओनवो को जेल में से छुड़वाया था। उस आदमी की आइडेंटिटी अभी तक रिवील नहीं की गई है, तो हम उसे मिस्टर एक्स कहेंगे। म्यूंगी उसे ड्राइंग दिखाती है और पूछती है, आपने इसे देखा है? मिस्टर एक्स हाँ कहते हैं। फिर वो दोनों को चिकन शॉप पे ले जाते हैं। म्यूंगी शॉप के ओनर को ड्राइंग दिखाकर उस आदमी के बारे में पूछती है, पर चिकन शॉप का ओनर उसे थोड़ी ना सच बताने वाला था। मिस्टर एक्स कुछ सामान लेने के बहाने शॉप के अंदर चले जाते हैं और बेसमेंट का दरवाजा खोल देते हैं। वो शॉप के ओनर से लड़ाई करते हैं। गेओनवो और म्यूंगी बेसमेंट में जाकर देखते हैं तो योहवान मर चुका था। उन लोगों ने उसे मार दिया था। म्यूंगी तो ये देख ही नहीं पाती है और रोती है। कांगजोन और गार्ड्स आके चिकन शॉप के ओनर को अरेस्ट कर लेते हैं। मिस्टर एक्स कांगजोन से कहते हैं, मैं तो यहाँ कुछ सामान लेने आया था और मैंने कुछ आवाज सुनी। मुझे तो कोई आइडिया ही नहीं था कि यहाँ किसी की लाश होगी। कांगजोन जाके योहवान की लाश देखता है। ये लाश योहवान की है, ये देखकर तो वो हैरान रह जाता है, क्योंकि योहवान तो उसके भाई जैसा था। वो जाके किंग को ये कहता है। तभी वहाँ चांगमी आता है और किंग से कहता है, प्रिंसेस भाग गई है, गेओनवो भी उसके साथ है। गेओनवो ने ऐसा किया ये जानकर तो किंग बहुत चौंक जाते हैं। ऑफिसर गिजुन परेशान थे क्योंकि उनके आदमी को सब ढूंढ रहे थे और चिकन शॉप वाले भी अरेस्ट हो चुके थे।
किसी ने उन सबके खाने में जहर मिला दिया था। कांगजोन देखता है कि वो सब मर चुके थे। ये काम गीजुन का ही हो सकता है। म्योंगी और गेओन वो उस जगह आते हैं जहाँ म्योंगी और योहवान मिलते थे। म्योंगी टूट चुकी थी क्योंकि अब वो होपलेस हो गई थी। उसे लगा था इस बार वो अपनी मॉम से मिल पाएगी, पर वो अब कुछ नहीं कर सकती थी। वो बहुत ही रोती है। पूरी रात दोनों वहीं बैठे रहते हैं। म्योंगी गेओनवो को सब सच्चाई बता देती है। गेओनवो कहता है आपकी मॉम को ढूंढने का कोई और रास्ता तो होगा, अब से मैं आपकी हेल्प करूंगा। फिर दोनों वहां से जाने लगते हैं, पर पेड़ के पास वो बहुत सारे पत्थर देखते हैं। उनको पत्थरों के बीच एक लेटर मिलता है जो योहवान छोड़ के गया था। उसमें लिखा था अगर आप ये लेटर पढ़ रही हैं तो शायद अब मैं आपसे कभी नहीं मिल पाऊंगा। 3 साल पहले जब मैं आपकी मॉम को लेने गया था तो वो ऑलरेडी वहां से चली गई थी। ये बात मैं आपसे मिलकर कहना चाहता था, पर उन लोगों ने मुझ पर रिश्वत के गलत चार्जेस लगा दिए और मुझे वांटेड बना दिया। इस वजह से मैं आपसे मिल नहीं पाया, पर अब मुझे पता चल गया है कि ये सब करने वाला ऑफिसर गीजुन है। उसे बचकर रहना। ये सब जानकर तो म्योंगी ये बात सबके सामने रिवील करना चाहती थी, पर गेओनवो उसे समझाता है कि हमारे पास कोई एविडेंस या विटनेस नहीं है। एक लेटर दिखा के कुछ साबित नहीं होगा। हमें प्रॉपर प्लान बनाना होगा। हम देखते हैं कि पैलेस में बहुत सारे ऑफिसर प्रिंसेस को उसके ओहदे से दूर करने को और पैलेस में से निकालने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। हिस्ट्री रिपीट होती है। 10 साल पहले म्योंगी की मॉम के साथ भी ऐसा किया गया था और अब म्योंगी के साथ भी ऐसा हो रहा है। फिर से ऑफिसर गीजुन किंग के पास जाते हैं। गेओनवो और म्योंगी पैलेस में आकर ये सब देखते हैं और इस तरह ये एपिसोड पूरा होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो या मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ।